हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। बहुत सारे दोस्त कई दिनों से एक ही बार टेक्स्ट बार बार कर रहे हैं कि राइटिंग क्रीक पे कुछ एमसीक्यूज नए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको टेस्ट क्लियर करने के लिए 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, लेकिन चूंकि कुछ न्यू एमसीक्यूज इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो जिसकी बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले चंद वीडियोस में रिमेनिंग एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आपको कंसेक्टिवली 6 से 7 वीडियोस पर हम बनाएंगे, जिसमें जो बाकी न्यू इंक्लूड एमसीक्यूज हैं वो भी हम इसमें उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे, ताकि आप आसानी के साथ टेस्ट पास कर सकें। आप कोशिश करें इन एमसीक्यूज को, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया करें। इसमें कुछ पुराने ही होंगे और कुछ न्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अब आने वाली वीडियोस को भी वॉच करके आप आसानी के साथ इन एमसीक्यूज को कंपाइल कर सकते हो। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें आज सबसे पहले जो सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड दैट एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। इसमें ऑप्शन सी आएगा। ओके, याद रहे इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो बीमारियां हैं, उसको उसको लोअर केस्ट होती है, उसको आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मीसल्स एंड चिकन पॉक्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब सेकंड जो इसमें सेंटेंस, उसमें जेम्स हैड बेटर गो टू द बस स्टेशन नाउ इफ ही डजंट वांट टू मिस द बस। इसमें क्या आएगा? हैड बेटर गो। अच्छे से इसको देख लें, ये बहुत सारे प्रीवियस टेस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट है जी इसमें, व्हाट एम आई डूइंग व्हेन आई से समथिंग दैट कैन cause an argument or controversy among colleagues. Choose a right idiom. Okay, here we have been given 4 idioms. I burn bridges, I keep my hair on, I put the cat among the pigeons. This one is the most suitable answer. ये उसमें न्यू ऐड किया गया, इसको अच्छे से आप देख लें। नेक्स्ट है जी, चूज अ सेंट Paul looked around as if he was scared of someone or something. इसमें क्या आएगा? like if, as if. This one is the best choice. इसको अच्छी तरह आप देख लें। Paul looked around as if he was scared of someone or something. इसमें as if आएगा। Choose a sentence with the correct punctuation. Here four options have been provided. आप इन चारों सेंटेंस भी देखोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं। एक सेंटेंस ऐसा जिसमें फुली प्रॉपरली पंक्चुएटेड है, इसमें वो भी ऑप्शन है। Dave has a pleasant character. Moreover, he is intelligent and the life and soul of the party. इसमें जो कंजंक्टिव एडवर्ब याद रहे, उससे पहले क्या होता है? सेमी कॉलन, और इसमें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद ये आ गया कंजंक्टिव एडवर्ब, उसके बाद कॉमा डलेगा। तो ये पूरी तरह, दिस सेंटेंस इज फुल्ली पंक्चुएटेड। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। Okay, let's solve the next sentence. Both brother-in-laws suits were black. Brother-in-laws, इसमें कंपाउंड नाउन में आप देखिए अपॉस्ट्रोफी यहाँ एंड पे आएगा। ओके, brother-in-laws suits were black. That's quite easy. ये पहले भी कई दफा आ चुका है। आप यहाँ पे देखें, Kim's wedding dress is half as cheap as mine. ये भी प्रीवियस कई टेस्ट में आ चुका है, as cheap as mine. That's quite easy. Okay, let's move to the next one. Choose a correct rewritten sentence for they have discovered that cats can communicate by mowing. Option C is ठीक है, it has been discovered that cats can communicate by mowing. Okay, this is quite easy. Now move to the next sentence. Choose a sentence with the correct use of hyphens.
all the sentences are hyphenated, but we have to find out which one is properly hyphenated. First one is most suitable choice. This 7-year-old child is so noisy. ये properly hyphenated है. Okay, इसमें option A आएगा. अच्छी तरह इसको देख लें. That's also very important. Okay, let's move to the next one. Okay, let me check. ये हो गया. इसके बाद ये है जी. Page number 3. A lot has changed since last your house. इसमें क्या आएगा? Visited. Past, simple past में second form आएगी. तो आपने इसमें visited ये लगाना है. Sentence दोबारा देख लें. A lot has changed since I last visited your house. Okay. Now move to the next sentence. Choose a line with only non-continuous or stative verbs. ये previous videos में मैं आपको बता चुका हूँ कि stative verbs कौन से होते हैं. इसमें आप देखें, first जो set है ये भी नहीं, इसमें second है doubt, remember, imagine. आप बाकी भी पढ़ सकते हैं, but second one, option B is the most accurate choice. Doubt, remember, imagine. Let's move to the next question. Choose a sentence with the correct punctuation. No doubt all the sentences are punctuated, but there are some mistakes. But the first sentence, this one fully punctuated. Mark said, I hate cold weather. This one is properly punctuated. अच्छे से देख लें इसको. रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा डलेगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं. Okay, let's move to the next sentence. In the evening, my sister usually plays the piano, and my brother studies German. The German language is really difficult. Okay, article the आएगा. जिन तीनों blanks में क्या आएगा? Article था. तो option को find out करें. A ये भी नहीं आएगा. B और next है C. इसमें तीनों blank options में article the आएगा. Let's move to the next sentence. Meg is so busy that she hasn't eaten anything since this morning. इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा. अच्छी तरह देख लें. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आप इनको नोट डाउन कर लें कहीं, और कमिंग वीडियोस में भी मैं आपको कुछ आपको एमसीक्यूज दे दूंगा. आप सारों को कंपाइल करके अच्छी तरह प्रेपरेशन के बाद आप टेस्ट की तरफ जाएं. फिर आप 100% गारंटी के साथ टेस्ट पास कर लोगे. एक प्रीवियस किसी वीडियो में मैंने आपको ऐसे राइट करना सिखाया था. एक दफ़ा फिर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा जो ऐसे राइट इस पे राइटिंग क्रीक पे, और इस तरह की एक और वेबसाइट है उस एडुसन. दोनों ऑलमोस्ट एक ही कंपनी की दो वेबसाइट्स हैं. इन पर एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो मैं आपको ऐसे के टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा. आप फिर उनको अच्छी तरह प्रेपरेशन के बाद फिर टेस्ट के लिए जाएं. ओके. He has been having insomnia for a year. A doctor prescribed some pills to help him fall asleep easily. Option B is the most accurate choice. Okay, let's move to the next sentence. Okay, let me find out. They've said that she looked beautiful in the photo. इसमें option C आएगा जी. Okay, let's move to the next one. Nancy prefers to stay at rather than go to the party. Rather than के बाद bare infinitive होता है. To go नहीं आएगा, आपको याद रखें. इसमें आ जाएगा infinitive. Nancy prefers to stay at rather than go to the party. This one is the most important sentence. Okay, काफी दफा ये आ चुका है. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, इसको अच्छे से देख लें. Truancy and disruptive behavior resulted in him being expelled from college. इसमें क्या आएगा? Resulted के बाद preposition कौन सी आएगी? In. Option B आएगा जी. Okay, let's move to the next sentence. Sam wandered deep into the forest and got lost. However, the rescue team arrived shortly. यहाँ adverb आएगा.
तो इसको अच्छे से देख लें। वांडर डीप यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टली। ऑप्शन सी इस पे जो बेस्ट चॉइस है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इफ वी वर रिच वी कुड बाय, इसको देख ले, इफ वी वर रिच वी कुड बाय अ विला नियर द रिवर। इसमें क्या है, कुड बाय, ऑप्शन ए आएगा, बाकी भी चेक कर लें आप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई कैंट स्टैंड हिम टॉकिंग सो लाउड व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन माय वर्क। यहाँ पे क्या आएगा, टॉकिंग। This one is the most suitable choice. Let's move to the next sentence. This soup smells not good. I think it has gone off. That's quite easy. ऑप्शन सी इसमें बेस्ट चॉइस है जी। अच्छे से इसको नोट देख लें, नोट डाउन भी करते जनाब। ओके जी, नेक्स्ट is studying for the whole day without a break. She had stomach pain because she missed lunch. इसमें क्या आएगा, स्टडीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा इसमें फर्स्ट पे। having studied, option B studying, then study, having studied, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, यानी ऑप्शन बी इस पे बेस्ट चॉइस है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स ऑक्स, स्क्विड एंड फिनोमिनन। इसमें ऑप्शन सी आएगा, ऑक्सन, स्क्विड एंड फिनोमिना। अच्छे से इसको आप देख लें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। It is already 10 a.m. and she has been waiting for the appointment with the doctor. 10 a.m. and she has been waiting for the appointment with the doctor. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा जी, हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। ये ऑप्शन डी इज द बेस्ट चॉइस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। निक नोटिस्ड समवन वॉचिंग। इसमें क्या आएगा, जेरंड आएगा, वॉचिंग। ये अच्छे से देख ले। Nick noticed someone watching him from the window of the two-story building. That's quite easy. Okay. Neither Joe nor Kate will go to the movies with you. They are both busy these days. इसमें ऑप्शन सी आएगा। That's very very important sentence. Okay, इसको आप नोट डाउन कर लें। There is not much furniture in Dave's house. He moved 2 weeks ago. इसमें क्या आएगा, much आएगा जी, much furniture. Okay, Annie might not have received an email from the recruiter. Might not have received. This is quite easy. इसमें ऑप्शन बी आएगा जी। Let's move to next sentence. There are no tickets available on this day. I wish I had booked them in advance. That's quite easy. इसमें ऑप्शन बी आएगा, I had booked. Let's move to next one. Everyone was crying during the movie's final scene except for Nate. He is a cold fish. ये बहुत दफा आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इसमें क्या ना, कोल्ड फिश। कुछ इसमें प्रीवियस टेस्ट पे आ चुके हैं, कुछ न्यू भी हैं, और कमिंग वीडियोस में आपको नए बिल्कुल जो इस पे पहले नहीं आए थे वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनको भी नोट डाउन कर लें। 3-4 वीडियोस में आप सारे का सारा जो न्यू डाटा आप कंपाइल कर सकोगे। This phrase is often used to describe someone who is emotionally detached or unresponsive in situations where others might show strong emotions such as crying. Choose a correct rewritten sentence for doctors say that exercising regularly helps to protect your heart from disease. इसमें आप बेस्ट स्टेटमेंट आपने इसमें देखनी है। पहली है, it has been said that exercising regularly helps to protect your heart from diseases. Second option है, it is said that exercising regularly helps to protect your heart from diseases. This one is the most suitable choice. Okay, let's move to next sentence. Please give me that delicious large French strawberry croissant.
ये वाला इसमें देखिए, ये वाला ऑप्शन भी आएगा जी। ओके, ये ये एक न्यू न्यू है सेंटेंस, इसमें जो क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर लें। ओके जी। नेक्स्ट है जी, चूज द लाइन विद ओनली नॉन कंटिन्यूअस और स्टेटिव वर्ब्स। Doubt fly appear, watch fly appear. Third one है envy smell call. This one is the most appropriate choice. Okay, let's move to the next one. You are making progress in drawing. Please keep Please keep on doing your best. क्या आएगा? You are making progress in drawing. Please keep on doing your best. इसमें 4 ऑप्शन है, keep in, second है keep away, third है keep back, और option D है keep on. That one is the most appropriate choice. Okay, let's move to the next sentence. Sam hasn't been able to play football since he broke his leg. ये भी प्रीवियस टेस्ट में आ चुका है। एनी हाउ इसको देख ले अच्छे से, क्या आएगा इसमें? सेकंड फॉर्म आएगी broke. Let's move to next sentence. My sister is busy tonight, so she can't join us for a family dinner. This one is quite easy. इसमें क्या आएगा? Option A, can't. Let's move to the next sentence. Yesterday I watched a documentary the Milky Way about the Milky Way galaxy and learned many interesting facts. इसमें देखें, मिल्की वे इसको आप अपर केस लिखेंगे, यानी इसमें कैपिटल लेटर आएगा मिल्की का और वे का। जो आर्टिकल वाह है इसको लोअर केस लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और गैलेक्सी को भी स्मॉल लेटर में। अच्छे से इसको देख लें और नोट डाउन कर लें। ओके, इसमें बच्चे इसमें ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वहाँ पे याद रखें एक भी मिस्टेक होगी तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। ऑप्शन बी इसमें बेस्ट चॉइस है। मिल्की वे को आपने प्रॉपर इसमें अपर केस लिखना है, यानी कैपिटल लेटर्स में, और आर्टिकल व और गैलेक्सी दोनों को लोअर केस होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दैट्स definitely the worst date in my life. I have been waiting for her for 3 hours here in the rain, but she's still offline and doesn't respond to my messages. इसमें क्या ऑप्शन डी आएगा? Have been waiting, present perfect continuous. Okay. Getting my laptop fixed will cost me an arm and a leg as the screen is completely crashed. Okay, option A आएगा, an arm and a leg. That's quite easy. Okay, let's move to the next one. Nick is such a cheapskate, he didn't want to pay an electrician and tried to fix his washing machine by himself. Cheapskate. Cheapskate. Okay, this one is the best choice. अच्छे से इसको देख लें. Let's move to the next one. I think that the water was quite cold in the river on that Sunday morning. Quite. क्या इसमें आएगा? Quite cold. That's quite easy. Let's move to the next one. Have you watched both Marvel movies? Yes, but I didn't enjoy of enjoy either of them. Already इसमें didn't आ गया तो फिर neither नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Either. That's very important. इसको अच्छे से देखें, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, neither लिख देते हैं. Okay. Choose a sentence with the correct punctuation. इसमें आप अच्छे से देखें, ये sentence, this one is fully punctuated. She invited friends to the barbecue. She has to go to the supermarket to buy meat and vegetables. इन दोनों सेंटेंस को सेपरेट कर दिया, फुल स्टॉप डाल किया, और इस सेंटेंस में शी को आप कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ फिर फुल स्टॉप. दैट्स क्वाइट इजी. ओके. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Jenny surfs the internet a lot. She likes doing it while listening to the radio. अच्छे से इसको देख ले, ये दोनों में आर्टिकल फा आ जाएगा. Let's move to the next one. She heard the phone ringing and went to the first floor to answer it. Heard the phone ringing is being ringing. That one is the most suitable choice. Okay, let's move to the next one. Sister-in-law's dresses at the wedding were blue. Sister-in-laws आपको
ये पीछे भी आ चुका है, आपको बताया कंपाउंड नाउन। इसमें इसके साथ आपने इसको करना है, आप इसको आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके, sisters in laws, that's quite easy. Choose a sentence with the correct punctuation. Try to read out all the four options, but this one is the most appropriate choice. Olivia said, I can't stand such ignorant people like you. That's quite easy. This one is fully punctuated. अच्छे से देख लें। इसमें आप चेक करें, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगा दिया है, ये भी नहीं, यहाँ कॉलन, यहाँ कुछ भी नहीं। आपको पता रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमा आता है। Lying on the couch, Sam was eating French fries. प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्ट में आएगा तो ये इसमें ये वाला है lying. This one is quite easy. Okay, option D. Let's move to the next one. James has had very little success in his new business. Very little. ये इसमें आएगा, option B is the most suitable choice. Let's move to the next one. I'm so busy and don't have time to watch movies these days. I wish I had time to watch lots of movies. Option D is the most appropriate choice. Okay, let's move to the next one. My brother did not allow me to play his PlayStation. I was trying to discuss that with him, but he refused to listen to me. दोनों में infinitive आएगा. Okay, that's quite easier. That's also very important. I haven't met my friend for several months. I'm looking forward to seeing him tomorrow. इसमें ऑप्शन डी आएगा जी। ओके, ऑप्शन डी ये वाला। इज दैट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। She has already worked in the Shabby Little office for 5 years. She has already. इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। That's very easy sentence. Okay, and important too. Choose a sentence with the correct use of hyphens. Look at this $30 bill. Don't you think it is too much for a well done steak? This one is properly hyphenated. Okay, you can read out rest of three sentences as well for more clarity. But in my opinion, first one is the best choice. Okay, so next sentence है जी, she was very grateful. She was very grateful to her friend for all the help with arrangement of the party. इसमें क्या आएगा? Grateful to. ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें सी आएगा। I think I will remember if you show me her photo. इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। That's quite easy. Let's move to the next one. Choose the correct plural forms of nouns: truth, hypothesis, and memorandum. इसमें ऑप्शन बी आएगा, teeth, hypothesis, memoranda. That's very important. Okay, इसको अच्छे से देख लें। Let's move to the next one. What did you do with the dress you borrowed from me? इसमें जो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए था वो हैड बोरोड आना था, लेकिन वो चूंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो आप सिंपल पास्ट लगा दें, बोरोड, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पे आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट। ओके, एनी हाउ ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट चॉइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, मार्क हैड बेटर नॉट बी लेट फॉर दैट इंपॉर्टेंट मीटिंग। इसमें ऑप्शन डी आएगा, हैड बेटर नॉट बी। इसमें इन्फिनेटिव यूज नहीं होता, याद रखिए। You wouldn't forget your project if you packed your bag attentively. Option B is the most suitable choice. Let's move to the next sentence. Mark hadn't studied Chinese before he decided to go to work in Hong Kong. Hadn't studied Chinese. Okay, ये वाला option D आएगा। Okay, let's move to the next one. Choose a sentence with the correct use of hyphens. Okay, option B is the most appropriate choice.
It is a top-notch product made of bulletproof glass. This one is properly hyphenated. Okay, आप बाकी सेंटेंस में पढ़ सकते हो, लेकिन this one, ये वाला, I think this one is the most accurate choice. Okay, I told her, I told her she didn't need to walk to the office because I would give her a ride. Didn't need to. This one is the most appropriate choice. Didn't need to. I was able to watch firefighters extinguishing the fire in the house that night. Extinguishing, ये वाला आएगा इसमें, okay? Let's move to the next one. I would rather take a nap now than keep working with his terrible headache. Would rather take, ये आएगा इसमें. Let's move to the next one. I'm going to the Red Fox Cinema to watch a movie. My favorite actor plays an FBI agent. That's very very important sentence. इसमें भी मिस्टेक अक्सर बच्चे कर लेते हैं. आप चैट जीपीटी से इसको आप सॉल्व कराओगे तो मैंने करवा के देखा, कभी वो सही इसका आंसर देते हैं, कभी ये वाला दे देती है. ओके, तो आप याद रखिए यही आना, ये दिस इज द बेस्ट चॉइस. Max can't stand to pay so much money for the car repair. Option D is the most suitable choice. Let's move to the next one. He has just graduated from college and has no work experience. There is a little chance that he will get that job. इसमें क्या आएगा? Little chance. That's quite easy. Okay. Move to the next one. It is the first time she has seen. इसमें option A, B, C, D. इसमें C वाला आएगा has seen. दोबारा देख लें. Okay. It is first time she has seen Joe doing the project by himself. इसमें present perfect आएगा. Has seen. Let's move to the next one. It was a tough talk. Her blunt words hurt me and I did not want to continue our conversation. इसमें blunt आएगा. Option A. Okay. Choose a sentence with the correct punctuation. I ordered a piece of cake at the cafe. It put an end to my diet. Second, I ordered a piece of cake at the cafe. इसमें semicolon आ गया. It put an end to my diet. That is the most accurate sentence. Okay, इसमें this one is fully punctuated. इसमें semicolon आ जाएगा. These two clauses are independent clauses and they are closely related as well. तो इसमें तो आपके पास एक ही choice है, semicolon लगाओगे. Okay. Yes. Let's move to the next one. Choose a sentence. Choose a sentence with correct punctuation. इसमें ये आ जाएगा. Carrie shouted, "Stop being so clumsy." ये ऑप्शन बी है, इसको अच्छे से नोट कर लें. इसमें भी बच्चों ने मिस्टेक्स की हुई हैं पहले, उससे मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, तो इसमें ये वाला आएगा. ओके, आप यहाँ इसमें नेक्स्ट देखिए. चूज अ करेक्ट रीरिटन सेंटेंस फॉर Pam has noticed that the red-haired woman comes to the coffee house every day. इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा. It has been noticed that the red-haired woman comes to the coffee house every day. आपने टेंस वही देखना है, उसको रीरिटन जो इसको दोबारा कंपोज किया गया है, तो लेकिन आपने उसके टेंस को देखना. उसमें चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपने इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट को ही फाइंड आउट करना है. इट हैज बीन नोटिस्ड दैट द रेड हेयर्ड वुमन कम्स टू द कॉफी हाउस एवरी डे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जेम्स लुक्स वेरी मच लाइक हिज अंकल टॉम. इसमें क्या आएगा? लाइक. ओके, चूंकि यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके साथ लाइक आना. ओके, दैट्स क्वाइट इजी. इसको अच्छे से देख लें. ओके, नेक्स्ट है जी. कैथी इज सो फैशनेबल, आई थिंक शी हैज गुड टेस्ट फॉर clouds. That's quite easy. Good taste in, sorry. Option A with, option B about, option C in और option D at. इसमें क्या है? In. दोबारा देख लें. Kathy is so fashionable, I think she has good taste in clouds. Okay, यहाँ चूंकि ड्रेस की बात हो रही है, आप यहाँ के लिखो taste in. That's
very important. Okay, she always wanted to live in the west, so she moved to the west coast last month. इसमें आप देखें वेस्ट डायरेक्शन के लिए आपने इसको अपर केस्ट लिखना है यानी कैपिटल आएगा, और आगे आर्टिकल स्मॉल आ जाएगा यानी लोअर केस्ट, और डायरेक्शन को आप वेस्ट कोस्ट, इसको आप अपर केस्ट लिखें यानी कैपिटल से। ऑप्शन बी इज द बेस्ट चॉइस। इसमें भी मिस्टेक नहीं करनी, अच्छे से नोट कर लें। इस तरह की थोड़े से ट्रिकी सेंटेंस में बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। ओके, बैक्टीरियाज एबिलिटीज टू सर्वाइव ऑन द सरफेस इन स्फीयर एनवायरनमेंट्स आर इनक्रेडिबल। इसमें ऑप्शन ए आएगा जी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सैम कैंट स्टॉप ईटिंग much chocolate and now has health issues. I think should try to go to the gym. बहुत ही आसान है ये भी, इसको देख लें। स्टॉप के बाद क्या आएगा? ईटिंग, जेरेंड यूज करोगे आप। ओके, सैम विल टेक्स्ट यू व्हेन ही finishes cleaning his car. पहले में क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर और दूसरे में सिंपल प्रेजेंट। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें आपने पढ़ा है कि जो कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल हिस्से में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना होता है, और इसमें क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। आई डोंट लाइक आइदर हवावियन पिज्जा और मार्गरीटा, दे टेस्ट डिस्गस्टिंग। इसमें ऑप्शन ए आएगा। अच्छे से नोट कर लें, ये प्रीवियस कई दफा टेस्ट में आ चुके हैं, बहुत इजी है। दे टॉक एज इफ दे हैव नोन ईच अदर फॉर एजेस। इसमें क्या है? एज इफ। ऑप्शन बी इज द बेस्ट चॉइस। ओके, तो ये नेक्स्ट है जी। आप इसके बाद देखिए, इसमें एज इफ के बाद इफ ओनली पेशेंट्स वुड फॉलो प्रेस्क्रिप्शन थॉरली सेज द डॉक्टर। इसमें वुड फॉलो, ये भी प्रीवियस टेस्ट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। माइक ड्राइव्स बैडली बिकॉज ही इज अ केयरलेस पर्सन। इसमें पहले में आ जाएगा ड्राइव्स के बाद एडवर्ब आएगा बैडली बिकॉज ही इज अ केयरलेस पर्सन, दूसरे में एडजेक्टिव आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग बीन ओवरवर्क्ड पॉल वेंट टू बेड अर्ली। हैविंग बीन, ओके जी, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, choose the correct plural forms of noun, mouse, phenomena and ox. ऑप्शन ए, बी, सी। mice, phenomena, oxen, ये पीछे भी आ चुका है। James behaved rudely towards the waiter. Katie hadn't taken to him. इसमें ऑप्शन सी आएगा। That's very important. Okay. Choose a line with only non-continuous या state of verbs. Imply, recognize, prefer, doubt, anyhow. Last one, option D is the best choice. Doubt, employ, recognize. आपका टाइम बचाता हूँ मैं। ऑप्शन डी इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस। ओके, तो ये तो था आज का टेस्ट। आप देखिए, इनमें कुछ न्यू थे एमसीक्यूज। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यू एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, उनके आंसर्स आप उनको भी कंपाइल कर लें, एक जगह पे लिख लें, फिर अच्छी तरह तैयारी करने के बाद टेस्ट के लिए जाएं। और उसी वीडियो में, उसी में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो इसके एसेस के टॉपिक्स बता दूंगा। आप पहले से प्रिपेयर करके रख लें। वहाँ पे टाइम 30 मिनट्स होता है, जो न्यू राइटर्स के लिए कुछ मुश्किल हो जाता है उसको लिखना। मैं आपको टॉपिक्स पहले प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको पूरी तरह से तैयारी करके रख लें। आप उसको पूरी तरह फुल्ली अच्छी तरह प्रिपेयर करके रख लें, जो भी टेस्ट में आएगा आप उसको वहाँ पे अपलोड कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दी। विश यू ऑल द बेस्ट।